हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इन ए ड्रॉप। अब जो हमारी लिक्विड की ड्रॉप होती है, हमें क्या करना है कि हमें क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर निकालना है ड्रॉप के अंदर का। अब जो हमारी सरफेस टेंशन होती है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि सरफेस टेंशन क्या होती है। तो सरफेस टेंशन क्या करती है, सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करती है। इसी वजह से जो हमारे बबल्स हैं या लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप की हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हमारा अब क्या है, सरफेस एरिया कम होता है। अब समझ लो हमने एक लिक्विड की ड्रॉप ली, इसके अंदर का प्रेशर P1 है, बाहर का प्रेशर P2 है, ये इसका रेडियस है। हमने क्या किया, ये समझ लो बलून है, हमने क्या किया, इसे और फुला दिया, तो क्या रेडियस बढ़ गया। अब ये जो स्मॉल चेंज आया इसके अंदर, ये हो गया हमारा dr। ये मतलब हम लिक्विड की ड्रॉप ले लें या बलून ले लें, कोई भी इस तरह की जो हमारी स्फेरिकल चीज़ है हमारी, तो हमने क्या किया, इसे और हमने जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। समझ लो बलून ही है, हमने उसे क्या किया और उसके अंदर हमने क्या है, हवा भर दी। तो क्या हुआ, रेडियस पहले r था, अब dr और इसमें ऐड हो गया। तो आपका जो है अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। क्यों होता है कि जैसे आपका कोई फुला हुआ बलून है, उसे एकदम से यदि हम छोड़ दें तो क्या है, एकदम से पूरा सारी उसके अंदर से हवा बाहर आ जाती है। क्यों? चूँकि अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बाहर प्रेशर कम होता है। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसे हमने लिया क्या, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है हमारा, जो है इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस P1 और P2 का। अब जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या है, प्रेशर का डिफरेंस होगा। लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम r टू dr। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस एक्सेस प्रेशर को हम आपका कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो ये हमारा पहले रेडियस r था, अब हमने इसे जो है, अब ये उसमें अंदर और dr का फैक्टर और ऐड कर दिया, तो रेडियस चेंज हो गया r से r प्लस dr। अब dr चूंकि हमारा बहुत स्मॉल है, अब पहले हम लेंगे इनिशियल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर, आपका जो स्फेयर का है। अब फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई r प्लस dr का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का में हमारा फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने ये लगा दिया r स्क्वायर प्लस 2r dr और dr स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 4 पाई की इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दी अंदर, तो ये हमारा क्या निकल के आया। अब सिंस dr इज़ वेरी स्मॉल, हैंस पाई r dr स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। चूँकि dr हमारा बहुत छोटा है तो उसके स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारी पहले वाली इक्वेशन में ये हमारी इक्वेशन आई थी, इसमें से ये चीज़ हम क्या है, नेग्लेक्ट कर देंगे। पाई r dr स्क्वायर को हम इसमें नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? चूँकि dr बहुत छोटा है। अब हमारा क्या रह जाएगा, पाई r स्क्वायर 8 पाई r dr। अब हमारा केवल ये रह जाता है। अब फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो फैक्टर हमने हटा दिया पाई r dr स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर 8 पाई r dr। अब चेंज इन सरफेस एरिया निकालेंगे, A2 माइनस A1 ये आपका जो है। अब ये हम इसमें से हम निकालेंगे, आपका A2 क्या है, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r dr, और A1 क्या था हमारा, पाई r स्क्वायर। तो चेंज इन सरफेस एरिया DA हमने निकाल लिया। अब जो नेट वर्क डन है, इनक्रीज जो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जितना काम हमने किया, नेट वर्क डन, वो हम कैसे निकालेंगे, आपका सरफेस टेंशन इनटू DA, जो हमारा सरफेस एरिया में चेंज आया। तो DA यहाँ से वैल्यू उठा के रख लेंगे, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, A आपका जो है, इसकी आपकी ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमारा वर्क डन को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स विच कॉजेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ड्रॉप, वो फोर्स जो हमने एक्सर्ट की आपका उसका एरिया बढ़ाने के लिए, ड्रॉप के लिए, एंड द डिस्प्लेसमेंट dr विच इज इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द बबल। अब जो dr हमने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना उसके एरिया में, सॉरी उसके रेडियस में कितना चेंज आया। तो हम वर्क डन को ऐसे भी ले सकते हैं, वो फोर्स जो हमें लगानी पड़ी क्या करने के लिए, उसका एरिया बढ़ाने के लिए, और उससे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ dr। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारी क्या है, प्रेशर के फॉर्म में लग रही है, तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 पाई r स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर हमने निकाला, जो है फोर्स बेसिकली हमने निकाली प्रेशर के फॉर्म में है जो, और ये हमारा dr हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा ये निकल के आया डेल P 4 पाई r स्क्वायर dr। ये हमने से क्या है, इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। तो अब आपका क्या हुआ, हमारा 2 वर्क डन हो गए,
एक वर्क डन तो हमें भी पहले निकाला था, ये निकाला वर्क डन इज इक्वल टू 8 पाई गामा आर डी आर, ये हमारा निकल के आया, एक वर्क डन हमारा ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या निकाला, डेल्टा पी की वैल्यू निकाली। डेल्टा पी हमारा हो जाएगा 2 गामा अपॉन आर, आर ये क्या है हमारा सरफेस टेंशन, ये है रेडियस। इस इक्वेशन को हम लाप्लास इक्वेशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एक्सेस प्रेशर निकालते हैं। एक्सेस प्रेशर क्या हो गया हमारा, डेल्टा पी, ये हमारा एक्सेस प्रेशर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।